हे गाइस, स्वागत है आपका मेरा एक और सस्ता लो एफर्ट वीडियो में। तो 2023 का स्प्रिंग एनिमे का मैंने लिस्ट देखा और लिस्ट देखने के बाद कह सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ द एनिमे में जो भी देखूंगा वो होगा सीक्वल और नया कुछ ही देखूंगा, क्योंकि जो भी नए आए हैं वो एनिमे मुझे कोई उतना खास नहीं लगा। देखूंगा एक दो, तो बिना कोई आगे लंबी बड़ी बात ना खींचते हुए लगा पे सस्ता इंट्रो। डीमन स्लेयर सीजन 3। तो जापान में इसका प्रीमियम रिलीज होने के बाद और इसका हाइप इतना देखने के बाद और हमारे जैसे जिसने भी नहीं देखा उन सभी को पूरा जलाने के बाद तो डीमन स्लेयर जल्दी ही रिलीज होगा। साथ ही साथ नए नए अपर मून डीमन को भी देखने को मिलेगा। और हाँ, सीजन 3 तो हमें जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक नहीं दो हाशिरा है। मुझे पहले वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं स्पेशली लव हाशिरा के लिए तो देखूंगा। डॉक्टर स्टोन न्यू वर्ल्ड फाइनली इतने सालों के बाद, नहीं सालों नहीं, कुछ सालों के इंतजार के बाद डॉक्टर स्टोन का न्यू सीजन आ चुका है। सीजन 2 का एंडिंग देखने के बाद मैं काफी एक्साइटेड हूँ। इसका सीजन 3 में अब किस तरह का एडवेंचर होगा और हमारा प्रोटैगनिस्ट क्या क्या करेगा अपने खुरापाती दिमाग से। तो नहीं कहा होगा भाई, सीजन 2 फाइनली इसका सीजन 2 आ रहा है और इतना लोगों के बीच में पॉपुलर होने के बाद तो आना ही था इसका सेकंड सीजन। तो इस बार हमें हमारे दोनों मेन कैरेक्टर के रिलेशनशिप कैसे और क्या क्या तरीके से डेवलप हो सकता है, तो इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। मासामुने कुंज रिवेंज सीजन 2। तो अगेन एक और रोमांस एनिमे है जिसका सेकेंड सीजन आ रहा है। तो इसका पहला सीजन आया हुआ काफी टाइम हुआ और इसका मुझे नहीं उम्मीद भी नहीं था कि इसका सेकेंड सीजन हो आएगा। तो फाइनली इसका सेकेंड सीजन आया है और इस एनिमे की एक अच्छी बात है कि जो रेंटे गर्लफ्रेंड नहीं कर सका, ये एनिमे कर दिया है कि स्टोरी को बेकार में ना खींचते हुए खत्म किया। और मेरे हिसाब से इसका 50 चैप्टर था और इसका सीजन 2 ही इसका फाइनल होगा। कोनोसुबा एन एक्सप्लोजन ऑन दिस वंडरफुल वर्ल्ड। मेगुमी फैंस रेडी हो जाओ। तुम्हारा इतना प्यार देखकर स्टूडियो वाले ने सोचा कि मेगुमी पर ही बेस्ड होकर एक प्रीक्वल बनाए, जहां पर मेगुमी की साइड स्टोरी बताई जाए, जहां कैसे मेगुमी को आइकॉनिक न्यूक्लियर ब्लास्ट पावर मिला था। मेगुमी फैंस, you should ready for the explosion in another world with my smartphone season 2। तो इसका भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सीजन 2 आएगा, बट इट्स बैक। तो ये एनिमे सभी लोगों के लिए नहीं होगा, क्योंकि ये इसेकाई हैरम एनिमे है, बट आई लाइक इट बिकॉज इट इज वन ऑफ माय फर्स्ट इसेकाई एनिमे व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग एनिमे। तो इसका सीजन 2 के लिए तो मैं काफी सालों से वेट कर रहा था। तो फाइनली इट्स बैक। ईडन जीरो सीजन 2। इसका सीजन 1 देखा था, ठीक ठाक ही है और सीजन 2 के लिए मैं इतना कोई हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ। देखेंगे सीजन 2 में क्या खास है। अगर नई एनिमे की बात करें तो सबसे पहले मैं 100% में इसे देखूंगा, वो है हेल पैराडाइज। इसे और कोई नहीं, मापा स्टूडियो बना रहा है। तो इसका पहला रीजन था। और दूसरा रीजन है कि इसका मांगा भी चेंज ऑफ मैन की तरह पूरा बवाल टाइप वाला है। तो इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि चेंज ऑफ मैन से एक्सपेक्टेशन हाई था, लेकिन उसका एनिमेशन ने मुझे डिसअपॉइंट किया। लेकिन इसका मैंने ट्रेलर देखा तो इतना डिसअपॉइंटमेंट नहीं लगा। तो समरी ये है कि मैं कोई ज्यादा नहीं कहूँगा, इसका समरी सिंपल रखना चाहूंगा। तो हमारा प्रोटैगनिस्ट एक्सेलरेटर ऑफ इमोर्टैलिटी को ढूंढ रहा है। वो क्यों ढूंढ रहा है तो हमें एनिमे देखकर ही पता चलेगा। अगर आपको इंतजार नहीं हो रहा है इसका एनिमे के लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जाकर इसका मांगा पढ़िए। ट्रेलर देखते वक्त तो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है और जितना भी सुना है इसका मांगे के बारे में तो बवाल ही कह रहे हैं सभी लोग। तो मैं तो वेट करूंगा इसका एनिमे के लिए। मार्शले मैजिक एंड मसल। तो इसका समरी देने से मैं पहले कहना चाहूंगा कि ये मांगा काफी हाईली इंस्पायर लगता है दूसरे एनिमे और मूवी। तो हैरी पॉटर की तरह दुनिया है यहाँ पर और हमारा प्रोटैगनिस्ट के पास आस्था की तरह कोई पावर नहीं है, बट ही इज डैम स्ट्रॉन्ग लाइक साइतामा। तो हमारे प्रोटैगनिस्ट को कोई इज्जत ही नहीं देता क्योंकि उसके पास पावर नहीं है, मैजिकल एबिलिटी। तो
वो डिसाइड करता है कि एकेडमी जाकर स्ट्रॉन्गेस्ट बनकर सभी को दिखाएगा कि अब वो क्या चीज है। डेड माउंट डेड प्ले। तो इसका मैंने ट्रेलर देखने के बाद मैंने इसका मांगा पढ़ा और मैंने इसका 30 चैप्टर तक पढ़ा और कह सकता हूँ कि इसका मांगा ठीक ठाक ही है। और ये एक रिवर्स इसके एनिमे होने वाला है जहाँ पर हमारा हीरो एक कॉर्प्स गॉड नेक्रोमेंसी विलेन कह सकते हो फैंटेसी वर्ल्ड का, और जो हीरो से बैटल करते वक्त मरने ही वाला होता है कि रीइंकार्नेशन का स्पेल चलाकर हमारा प्रोटैगनिस्ट मॉडर्न वर्ल्ड पर आता है। तो इसका नाम स्क्रीन पर है, पढ़ लेना, मुझसे नहीं बोला जाएगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट मोटा होने के कारण हमेशा अपने क्लास में बुल्ली होता है, लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट को पता चलता है कि वो दूसरे फैंटेसी दुनिया पर जा सकता है और जाने के बाद फिर से वापस आ सकता है। ये पिछला वाला रिवर्स इसका था, लेकिन इस वाले में हमारा प्रोटैगनिस्ट फैंटेसी वर्ल्ड में जाता है, फैंटेसी वर्ल्ड से नॉर्मल वर्ल्ड पर भी आता है, जिससे फैंटेसी वर्ल्ड पर वहां पर जाकर वो ताकतवर होकर पतला होकर नॉर्मल वर्ल्ड पर आता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने जो भी बोला आपको समझ आया। अगर समझ नहीं आया तो आप जाकर इसका समरी खुद ही पढ़ लीजिए। और आखिरी एनिमे के बारे में बात करें तो मैं इसको ट्रेलर प्ले नहीं करूंगा और समरी भी मुझे कोई पता नहीं, मैंने इसका सिर्फ ट्रेलर ही देखा था और मैंने फिक्स किया था कि एनिमे में जरूर देखूंगा। तो इसका स्क्रीन पर इसका नाम होगा, आप पढ़ लेना और जाकर ट्रेलर देखना क्या है। तो ये था मेरा लिस्ट स्प्रिंग एनिमे का बारे में जिसको मैं देखने चाहूंगा, अगर टाइम मिला तो मैं देखूंगा। होप करता हूँ कि आपका एनिमे इस लिस्ट पर होगा, और ये लिस्ट पर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।